दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लास में प्रतिभागी अपने हुनर को तराशने का काम कर रहे हैं। प्रतिभागियों को यहाँ कुशल प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन मिल रहा है, जिससे उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। समर कैंप की क्लासेस में प्रतिभाओं का उत्साह चरम पर है। दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं का हिस्सा बने प्रतिभागियों का हुनर हर दिन निखर रहा है। प्रतिभागी कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में खुद ही अपने हुनर को तराशते नजर आ रहे हैं। राइटिंग, कैलीग्राफी सहित अलग अलग विधाओं की क्लास में शामिल प्रतिभागियों का वर्क अब परफेक्ट होने लगा है। रविवार को हैंडराइटिंग और कैलीग्राफी की अलग अलग क्लासेस में प्रतिभागियों ने राइटिंग एक्सपर्ट शैलेंद्र अग्रहरी से बहुत कुछ सीखा। कैलीग्राफी की क्लास में ग्रीटिंग कार्ड्स में अल्फ़ाबेट को जोड़ना सिखाया गया। प्रतिभागियों ने इसका शानदार प्रदर्शन किया, जिससे प्रशिक्षक भी देखते रह गए। अभी तक हम लोग ने कैलीग्राफी में बहुत कुछ सीखा है। उसमें जो मेरी राइटिंग पहले बहुत ज़्यादा गंदी थी, कैलीग्राफी के कारण बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स है, उसमें बहुत अच्छे से अपन लिख सकते हैं और घर पे जाके प्रैक्टिस से और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और ग्रीटिंग कार्ड्स, बर्थडे, उसमें बहुत अच्छे से लिख पाती हूँ मैं। आज अल्फ़ाबेट सिखाए हुए हैं हमने बच्चों को, और बच्चों को अल्फ़ाबेट्स को जोड़ने के स्टाइल बताया। हैप्पी बर्थडे कैसे लिखेंगे, हैप्पी एनिवर्सरी कैसे लिखेंगे, इस तरीके से सभी प्रकार से नोट्स लिखना बताया हुआ है बच्चों को। वहीं हैंडराइटिंग की क्लास में प्रतिभागियों ने A to Z अल्फ़ाबेट को लिखना सीखा। प्रतिभागियों ने स्मॉल और कैपिटल दोनों ही विधा में लेटर लिखे। प्रतिभागियों का कहना है कि क्लास में आकर उनकी हैंडराइटिंग में सुधार आने लगा है। दैनिक भास्कर के इसमें समर कैंप में स्मॉल लेटर का ABCD Z तक पूरे 26 लेटर सीखे। हैंड राइटिंग में अभी उसकी सेंटेंस सर ने भी सिखाए, और सर ने भी हमें उसका कैपिटल लेटर का पूरा A से Z तक सिखाया। यहाँ हमें हैंड राइटिंग हमारी जो बुरी थी वो हमें अच्छी हो रही है। बस हमने दैनिक भास्कर में जब सीखा। समर कैंप की क्लासेस में प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। और तो और हर दिन प्रशिक्षकों से नए नए टिप्स लेकर प्रतिभागी खुद को परफेक्ट बनाने में जुटे हुए हैं। मदन महल आमनपुर की सड़क पिछले 6-7 वर्षों से खराब है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासी परेशान हैं। रुक रुक कर चल रहा नाली निर्माण कार्य भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मदन महल चौक से गंगा सागर तालाब मार्ग पिछले 6-7 वर्षों से बदहाल है। सड़क और नाली निर्माण कार्य बेढंगे तरीके से कराए जा रहे हैं, जो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। उखड़ी हुई और बदहाल सड़क की समस्या से पूरा आमनपुर क्षेत्र परेशान है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। धूल डस्ट इतना है, लोगों को चलने में बड़ी दिक्कतें हैं। जरा सी बारिश हो तो पूरा रोड में पानी भर जाता है। ये समस्याएं हैं। काम क्या स्लो चल रहा है इस पे? काम बहुत स्लो हो रहा है, फास्ट हो जाना चाहिए। नाली का काम कब से चल रहा था ये? नाली का काम यहाँ से लगा है दिसंबर से। उखड़ी हुई सड़क के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। जल्द ही सड़क पर सुधार कार्य नहीं कराए गए तो बारिश के मौसम में परेशानियां 4 गुनी बढ़ जाएंगी। शादी विवाह के सीजन और गर्मी के मौसम में यात्री ट्रेनों में मुसाफिरों की भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में यात्री ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और चोरी और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए जीआरपी का अमला मुस्तैद है। जीआरपी के जवान स्टेशन और यात्री ट्रेनों में संदिग्धों की सघन जांच कर रहे हैं। साथ ही यात्रियों को भी अपना कीमती सामान हिफाजत से रखने की समझाइश दी जा रही है। समर सीजन के साथ ही शादी विवाह के चलते यात्री ट्रेनों में मुसाफिरों की भीड़ बढ़ गई है। ट्रेनों के साथ साथ स्टेशन प्लेटफॉर्म पर भी यात्रियों की अच्छी खासी संख्या नजर आ रही है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और यात्रियों के साथ घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए जीआरपी जबलपुर की टीम विशेष सतर्कता बरत रही है। जीआरपी का अमला लगातार यात्री ट्रेनों और स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाकर जहां संदिग्धों पर नजर रख रहा है, तो वहीं यात्रियों को भी सफर के दौरान अपना कीमती सामान हिफाजत से रखने की समझाइश दी जा रही है। शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो सभी यात्री मतलब शादियों में जा रहे हैं, तो साथ में गहने और ये सब कीमती सामान भी लेके चल रहे हैं। उसको देखते हुए हम लगातार स्टाफ को चेकिंग में लगाते हैं और समय समय पर हम भी चेकिंग करते हैं। तो आज हमने रीवा इतवारी ट्रेन को चेक किया है, कोई इसमें संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, और लोगों को अवेयर भी किया है कि वो अपने कीमती सामानों को सुरक्षित रखते हुए यात्रा करें।
जीआरपी की टीम अलग अलग ट्रेनों के अलावा स्टेशन, प्लेटफॉर्म, मुसाफिर खानों में चेकिंग का कार्य कर रही है। माणोताल थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से 17 दोपहिया वाहन लावारिस हालत में जब्त किए हैं। पुलिस अब इन वाहन के मालिकों की पतासाजी में जुटी हुई है। पुलिस को ये भी शंका है कि कहीं इन वाहनों का उपयोग किसी आपराधिक वारदात में ना हुआ हो या फिर ये वाहन चोरी करने के बाद लावारिस हालत में छोड़ दिए गए हों, जिसे लेकर छानबीन की जा रही है। माणोताल पुलिस ने क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में लावारिस हालात में मिले 17 दोपहिया वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की है। अब पुलिस की टीम इंजन नंबर, चेसिस नंबर और गाड़ी नंबरों के आधार पर इन वाहनों के मालिकों का पता लगा रही है। ये वाहन किन हालातों में लावारिस हालत में सड़कों पर छोड़े गए, इसका भी पता लगाया जा रहा है। माणोताल थाना प्रभारी रीना पांडे ने बताया कि धारा 102 में जब्त किया गया। तो उसके द्वारा बताया गया कुछ वाहन ऐसे हैं जिनके कोई भी बारिश नहीं आ रहे हैं, कोई भी मालिक नहीं आ रहे हैं जो खड़े हैं। हमारे द्वारा सर्च किया गया तो वहाँ पे 17 वाहन ऐसे मिले, जिसमें कई वाहन तो ऐसे हैं कि वाहन क्रमांक ही नहीं डले हुए हैं, इवन इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी नहीं है, परंतु कुछ में है जिसका आरटीओ से हम जानकारी निकाल रहे हैं और ये पता कर रहेंगे कि ये चोरी के वाहन है या किसी अन्य घटना में संलिप्त वाहन है, इसकी जानकारी ली जा रही है। और अभी हमने इसकी वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए 102 में जब्त कर लिया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वाहन चोरी के हो सकते हैं या फिर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद इन्हें लावारिस हालत में छोड़ दिया गया हो। इसे लेकर तफ्तीश जारी है। पनागर पुलिस की टीम ने उर्दुआ मोड़ परियड में एक दुकान पर छापा मारा। इस दौरान यहां ऑटो में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 2 ऑटो, 2 घरेलू गैस सिलेंडर, तौल कांटा बरामद करते हुए दुकान संचालक सहित दोनों ऑटो चालकों को गिरफ्तार करते हुए इनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पनागर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उर्दुआ परियड रोड पर स्थित एक दुकान पर वाहनों में अवैध गैस रिफिलिंग किए जाने की जानकारी मुखबिर से मिली थी। इस आधार पर रेड कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दुकान में मौजूद राहुल चौधरी ऑटो में गैस की अवैध रिफिलिंग कर रहा था। इस दौरान 2 ऑटो और उनके चालक भी वहां मौजूद थे। पुलिस ने राहुल और दोनों ऑटो चालकों को गिरफ्तार किया। मौके से 2 घरेलू गैस सिलेंडर, दोनों ऑटो, विद्युत मोटर, तौल कांटा जब्त किया गया। दुकान संचालक ने पप्पू चौधरी के कहने पर ऑटो में गैस की रिफिलिंग करने की जानकारी दी। पुलिस मामले में हाउसिंग बोर्ड आधारताल महाराजपुर निवासी पप्पू की तलाश कर रही है। शहर में लगातार वाहनों की चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस को शंका है कि चोरों और कबाड़ियों की मिलीभगत से चोरी किए हुए वाहनों को अवैध रूप से काटा जा रहा है और वाहनों के पार्ट्स खुर्द-बुर्द किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए एसपी के निर्देश पर रविवार को पुलिस की अलग अलग टीमों ने कबाड़ियों के गोदामों में छापा मारकर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस को कुछ ठिकानों पर वाहनों के इंजन, पार्ट्स और अन्य संदिग्ध सामान मिला, जिसकी पड़ताल शुरू कर दी गई है। शहर में वाहनों की चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस को ऐसी शंका है कि चोरों और कबाड़ियों की मिलीभगत से चोरी के वाहनों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया जा रहा है, जिसे देखते हुए रविवार को एसपी टीके विद्यार्थी के निर्देश पर पुलिस की अलग अलग टीमों ने एक साथ कबाड़ियों के गोदामों और कबाड़खानों पर दबिश दी। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। सीएसपी गोहलपुर अखिलेश गौर के मार्गदर्शन में सिविल लाइन माड़ूताल, गोहलपुर, घमापुर, आधारताल, हनुमानताल सहित अलग अलग थानों की पुलिस ने 5 कबाड़ियों, नजर कबाड़ी, गुड्डू कबाड़ी, वसीम कबाड़ी, हसनैन कबाड़ी और शौकत कबाड़ी के गोदामों पर सर्चिंग अभियान चलाया। ये कार्रवाई माड़ूताल, खजरी, खिरिया, अमखेरा और महाराजपुर में हुई। इस दौरान कुछ संदिग्ध वस्तुएं पुलिस को बरामद हुई, जिसमें वाहन के पार्ट्स भी शामिल हैं। इसे लेकर कबाड़ियों को नोटिस जारी कर दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये जबलपुर शहर में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार विगत दिनों लगातार हो रही वाहन चोरियां और चोरियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई थी कि वाहनों को कबाड़ियों के द्वारा काटा जा रहा है, जिसकी सूचना की तस्दीक कराई जा रही है और शहर के अलग अलग क्षेत्रों में टीम बनाकर दबिश दी जा रही है कबाड़खानों पर। और यदि ऐसी कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ या संदिग्ध गतिविधियाँ मिलती हैं तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाइयाँ अभी जारी हैं, सर्चिंग की जा रही है अभी।
ये अभी ताना माड़ोताल, गोहलपुर, आधारताल इन सभी क्षेत्रों में अभी ये कार्रवाई जारी है। वहीं दूसरी ओर ओमती सीएसपी आरडी भारद्वाज के मार्गदर्शन में बेलबाग, ओमती और अन्य थानों की पुलिस टीम ने बेलबाग, गुरंदी और आसपास के क्षेत्रों में कबाड़खानों में छापा मारा। यहां पुलिस को वाहनों के इंजन और पार्ट्स मिले। इस सामग्री की तस्दीक पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद मामले में विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ये चेकिंग की जा रही है। जो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ गुरंदी में कुछ जगह पे जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं उनके पार्ट्स बेचे जाते हैं, तो इस चीज़ को अभी वेरीफाई कर रहे हैं। जो यहाँ पे संदिग्ध सामान गाड़ियों के पार्ट संबंधित मिल रहा है उसका सत्यापन किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ हमको इंजन मिले हैं और उसका हम इनसे दस्तावेज लेंगे, इन्हें कहाँ से खरीदे, कहाँ से प्राप्त किए या किसी अवैध तरीके से इनके पास आए तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से कबाड़ियों में हड़कंप मचा रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा। पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि जल्द ही टैक्स चोरी के मामले की जांच के लिए जीएसटी विभाग से भी पत्राचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार तक पहुंच गया है, तो वहीं अधिकतम जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। ऊपर से तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जबलपुर जिले में भी अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दोपहर में तेज धूप ने जहां लोगों को परेशान किया, तो शाम ढलते ढलते तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर अब तीखे हो चले हैं। खरगोन में सबसे अधिक 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस, तो अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार तक जा पहुंचा है। जबलपुर जिले की बात की जाए तो रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। लोगों ने दिन भर तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना किया। हालांकि शाम होते होते आसमान पर बादलों ने मौजूदगी दर्ज कराई और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ने की वजह राजस्थान और गुजरात से आने वाली गर्म हवाएं हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।